अश्वत्थामा की कथा प्राचीन भारत में महाभारत के महासंग्राम के बाद एक वीर का नाम था अश्वत्थामा। वह द्रोणाचार्य का पुत्र था और युद्ध में उसके प्रियजन और मित्रों की मृत्यु ने उसे गहरे दुख में डुबो दिया था। उसके मन में बदला लेने की आग जल रही थी। एक रात अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर की ओर बढ़ने का निश्चय किया। उसकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध का ज्वाला थी। जब रात का अंधेरा छाया, वह चुपचाप पांडवों के तंबू में घुसा, जहां वे गहरी नींद में थे। उसने एक दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, को चलाने का निर्णय लिया। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इससे संपूर्ण विश्व का विनाश हो सकता था। जैसे ही उसने इसे चलाने का प्रयास किया, उसके मन में एक आवाज गूंज उठी। यह उसके पिता द्रोणाचार्य की आत्मा थी। रुको! आवाज ने उसे रोका। यह रास्ता विनाश की ओर जाता है। यह सम्मान का मार्ग नहीं है। अश्वत्थामा ने ठहर कर सोचा। उसने देखा कि प्रतिशोध की आग में न केवल पांडवों का, बल्कि निर्दोष लोगों का भी नाश होगा। एक पल में उसने निर्णय लिया। उसने ब्रह्मास्त्र को आसमान की ओर मोड़ दिया और उसकी शक्ति को स्वयं में समाहित कर लिया। लेकिन इस निर्णय ने उसे अनजाने में एक नया रास्ता दिखा दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रकाश आसमान में छा गया, जिससे सभी की नजरें उसकी ओर खींची गईं। यह एक चेतावनी थी, अश्वत्थामा के दुख की, अगूंज जो युद्ध की भयानकता को दर्शाती थी। अब अश्वत्थामा एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो न केवल प्रतिशोध का प्रतीक था, बल्कि क्षमा और समझदारी का भी। उसने जीवन भर उस क्षण को अपने मन में संजोए रखा, जहां उसने क्रोध पर नियंत्रण पाया। इस तरह अश्वत्थामा की कथा जीवित रही, एक ऐसे योद्धा की कहानी जो प्रतिशोध से दूर जाकर मानवता की भलाई की ओर बढ़ा। उसकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि क्षमा और करुणा ही सच्ची वीरता है।